नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सुशील की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने सेल्फ लव एंड होओपोनोपोनो प्रेयर की सक्सेस स्टोरी शेयर की है। इनका जो रिलेशनशिप था ना, वो पूरी तरीके से टूट गया था। पार्टनर बिल्कुल भी वैल्यू इनके जो थे नहीं करते थे, लेकिन चीज़ें बदल गई। चलिए देखते हैं कि सुशील ने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मेरा नाम सुशील है। आप सक्सेस स्टोरी में मेरा नाम शेयर कर सकते हैं। मैंने आपके सेल्फ लव के बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं कैसे करूं। और उसके बाद आप मिरेकल की तरह लेकर के आए जादू प्रैक्टिस, और जादू प्रैक्टिस से ही मुझे सेल्फ लव करने का मौका मिला। आप जो जो बोलते गए, जैसा जैसा बोलते गए, मैं चुपचाप वही करता गया। और जादू प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद मैं चेक करता हूँ तो मेरा वेट भी 8 किलो कम हुआ है। मैं अब बहुत ज़्यादा फिट हो गया हूँ। मैं इतने सालों से वजन कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जादू प्रैक्टिस ने वो भी करवा दिया। सेल्फ लव भी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि मज़ा ही आ गया। और मेन जो 2 चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ, वो सेल्फ लव से हुआ है, और उसके साथ जो आपने होओपोनोपोनो प्रैक्टिस डाली थी, उससे हुआ है। मैंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन या उसके लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन जादू प्रैक्टिस के दौरान भी नहीं किया है। मैंने बस सेल्फ लव मेथड ही ज़्यादा यूज़ किए हैं, जिसमें मेंटल एंड फिजिकल आपने बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई थी वो। और उसके साथ साथ मैंने अपने लिए होओपोनोपोनो प्रेयर, ये तो मैं अब भी करता हूँ और लाइफ टाइम मैं करता ही रहूँगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब आते हैं मेरी सक्सेस स्टोरी पर। मैं चुपचाप से जादू प्रैक्टिस फॉलो कर रहा था। आपके एक एक दिन के एक एक वीडियो का मेरा ऐसा इंतज़ार रहता था कि आपने मॉर्निंग में ही वीडियोस डालने का उस टाइम पर प्लान किया हुआ था। आप अर्ली मॉर्निंग वीडियो डालते थे। मैं 5 बजे ही जग करके बैठ जाता था और बार बार फ़ोन चेक करता था कि कब बजेगा 7, साढ़े 7 और आपका वीडियो आएगा, और मुझे उसी हिसाब से अपने डे को प्लान करना है। बस ऐसे ही निकले हैं पूरे जादू प्रैक्टिस के दिन, और सच में ये प्रैक्टिस मिरेकलस है। मैं दोबारा अगेन शुरू कर चुका हूँ। आई एम फीलिंग रियली गुड, और अब मेरा मैनिफेस्टेशन भी इसी प्रैक्टिस के दौरान कंप्लीट हो गया। 47th डे चल रहा था कि मेरी पार्टनर का कॉल आया, जहाँ पर वो बिल्कुल भी मेरी वैल्यू नहीं करती थी। मुझसे बात करने के लिए वो मुझे 10-10 दिन तरसाती थी। मैं 20-25 मैसेज करता था तो वो एक मैसेज का रिप्लाई बिल्कुल छोटे से में दे कर के बंद कर देती थी। घंटों फ़ोन बंद रहता था। कई-कई दिन तक वो मुझसे बात नहीं करती थी। एक बार भी अगर किसी बात पर गुस्सा हो जाए तो महीनों टाइम निकल जाता था। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि मेरी ज़रा-सी भी वैल्यू नहीं थी। उसको जब अपने किसी भी इमोशनल सपोर्ट की या ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो वो आ जाती थी। यही सब कुछ करते-करते हमारा बहुत लंबा टाइम निकला। 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हो गया। वही गई मुझे छोड़ कर के। मैंने बहुत हाथ-पैर जोड़े, अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी, लेकिन वो वापस आने का नाम ही नहीं लेना चाहती थी। मैं बहुत रोया, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा इतना पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली आपके वीडियोज़ आए मेरे सामने, उन वीडियोज़ ने मुझे बहुत हेल्प की, और उसी बीच में जादू प्रैक्टिस आई। मैंने वो फॉलो करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे अपने आप ही अपनी गर्लफ्रेंड से एक डिटैचमेंट सा फ़ील हुआ। मैंने एक शब्द भी उसके लिए अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, अपने मैनिफेस्टेशन में, मेडिटेशन में कहीं नहीं डाला। मैंने सिर्फ़ अपने लिए लिखा, अपने परिवार के लिए लिखा, अपनी ग्रोथ के लिए लिखा। अब इसी बीच जो हुआ, वो मैजिक से कम नहीं है। मेरा एक तो बॉडी बहुत ज़्यादा फिट होनी शुरू हो गई, जहाँ पर मैं थोड़ा-सा ऑब्सेस्ड सा था उस लड़की को लेकर के। अब वो ऑब्सेशन मेरा खुद के ऊपर उतरना शुरू हो गया। आप सिर्फ़ 30-40 मिनट और 1 घंटा ही एक्सरसाइज़ के लिए बोलते, मैं 2 घंटा करता। आप 10 से 12 अफ़र्मेशन लिखने के लिए बोलते, मैं 20 से 25 लिखता। और आप 10 मिनट होओपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए बोलते, मैं आधा घंटा करता। मैंने आज उसका रिज़ल्ट देखा है, और आपके साथ मैं सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मेरी पार्टनर मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही तड़पने लगी है जैसे मैं उसके लिए तड़पता था। लेकिन मैं उसे तड़पाना नहीं चाहता, मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ ताकि मैं अपने इस मूड को पूरा कायम रख सकूँ, और अपनी पार्टनर को ये यकीन दिला सकूँ कि
वो जैसी है और जैसी चीज़ें वो कर चुकी है उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। वो ऐसी चीज़ें कभी दोबारा ना करे। हालाँकि अब वो बहुत कस्में खा रही है, बहुत प्रेयर कर रही है, मेरे सामने रो-रो करके वो कॉल करती है, मैं उसे चुप कराता हूँ। उसे बोलता हूँ कि नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। पर शायद उसके मन में उस समय प्यार नहीं था, अब पनप रहा है मेरे दूर जाने के बाद। हाँ, जो हमारा गैप होता है वो प्यार को बढ़ा देता है, ये मुझे अब समझ में आया। अब मुझे पता है कि मुझे लगातार 20-20, 25-25 ना कॉल ना मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं करने हैं। मैंने उसे स्टॉक करना तो आपका पहला वीडियो देखते ही बंद कर दिया था। मैं अपनी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए ही आपके चैनल पे आया था। मेरे अपने आप रिकमेंडेशन में कैसे आपका चैनल आया, जिसने कभी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो ही ना किया हो, जानता भी ना हो, सुना भी ना हो, उसके लिए कैसे आया, ये सिर्फ भगवान का इशारा था। सच में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं अपनी पार्टनर को बहुत जल्दी ही अपने रिश्ते में लेने के लिए रेडी रहूँगा, पर अभी नहीं, अभी मुझे और थोड़ा-सा सेल्फ लव करना है। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो बदल जाए। अगर आप इस पर कुछ सजेशन देना चाहो तो प्लीज़ आप दे देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये है तो जादू प्रैक्टिस की सक्सेस स्टोरी, लेकिन इन्होंने मेन जो चीज़ की है वो है इनका सेल्फ लव एंड होपोनोपोनो प्रेयर, जिसे इन्होंने कंटिन्यू बहुत ज़्यादा किया है। आप देखिए, मैंने प्रैक्टिस जितनी बताई है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही की है, डबल डबल इन्होंने प्रैक्टिस की है। मतलब इतनी तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन आज मेरा कितना डे चल रहा है, आज मेरा 77th डे चल रहा है। वाओ! अरे वाओ! आज मेरा 77th डे चल रहा है। तो इधर तक आई हूँ मैं अभी प्रैक्टिस में। तो इन्होंने भी वापस से करना शुरू कर दिया है प्रैक्टिस को। जादू प्रैक्टिस के अंदर सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और उससे बहुत सारे लोग डिटैच हुए अपने मैनिफेस्टेशन से, इसलिए उनके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हुए। तो बहुत फ़ायदेमंद रही है जादू प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो डिटैच हो पाए, क्योंकि उन्हें और बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने का मौका मिला। तो उनमें से ही इनकी भी एक कहानी है। अब मैं आपको लास्ट आपने जो पूछा कि मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी, तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि येस, अपने सेल्फ लव को और बढ़ाइए, सेल्फ हीलिंग को बहुत बढ़ाइए। आप अपनी पार्टनर से बात बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत गिर पड़ के नहीं, बहुत ज़्यादा लगातार बातें नहीं। टाइम दीजिए। आपको जब लगे कि आप अंदर से रेडी हैं दोबारा रिलेशनशिप के लिए, तब ही जाइएगा। और जब आपको ये अंदर से महसूस हो जाए कि हाँ, अब आपकी पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से अपने अंदर उस लेवल के बदलाव को ला चुके हैं जहाँ पर आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं कि आपको लगातार बार बार हर्ट होता रहे। तो जब आपको लगने लगे, साल बाद, 6 महीने बाद, जब भी आपको ऐसा लगे, एटलीस्ट मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने, 1 साल तक का आपको टाइम देना चाहिए ये देखने के लिए कि वो कितने कंटिन्यू एफर्ट्स ले रहे हैं। और बदलाव इंसान का उसके चेंज्ड बिहेवियर से समझ में आ जाता है, और वो भी 2-4 दिन के लिए नहीं होता है। अगर वो 6 महीने से 1 साल तक का उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है, तो डेफिनेटली वो इंसान सुधर जाना चाहता है और वो चाहता है कि वो रिश्ता उसका बरकरार रहे। गलतियां इंसान से ही होती हैं और माफ़ी भी इंसान को पाना पूरा पूरा हक है, लेकिन उसके बाद हमारा भी ये पूरा पूरा हक है कि कहीं हम दोबारा से सज़ा के हकदार ना हो जाएं, कहीं हम दोबारा से उस चीज़ को मैनिफेस्ट ना कर लें। तो थोड़ा टाइम ले करके अच्छे से देखते हुए कि अभी भी उनके क्या एफर्ट्स हैं, और एफर्ट्स सिर्फ एक्शन में नहीं, उनके बिहेवियर के चेंज के अंदर कितने एफर्ट्स वो डाल रहे हैं, तब जा कर के आप आराम से इजी वे में रिलेशनशिप में चले जाइएगा। शी इज़ ब्लेस्ड कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे बस यही कहना है उस लड़की के लिए भी कि इतना अच्छा, इतना प्यारा लड़का मिला हुआ है, मत करिए ऐसा उनके साथ। सीरियसली सुशील जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जैसा आपका नाम है आप वैसे ही हैं। और कर रहे हैं आप मेरे साथ ही दोबारा अगेन रिपीट जादू प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू सो मच अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर करने के लिए। अगर आप ये सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख के जा सकते हैं कि ये आपकी सक्सेस स्टोरी है, मैं उसे पिन कर दूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। तक फिर ट्रैक करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।